पंजाब में सियासी हलचल अरूज पर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट का मामला लाहौर हाईकोर्ट में दोबारा समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, वजीर आला पंजाब ने रात को एतमाद का वोट हासिल कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया, कितने अरकान थे रात को। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि 186 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। 186 अरकान की ही जरूरत होती है। स्पीकर के वकील ने परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए रात गए कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। ओपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव, सेक्रेटरी असम्बली नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। एहतजाज के बाद इजलास का बायकॉट कर दिया। उन्होंने ये एक हेरा फेरी से जो है वो अपनी पोजीशन को, जो अदालत में कमज़ोर है, उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सकेगी। गवर्नर राज जब एक ऐसी सूरत बनती है जो कि जिसका मुजाहरा अब इस वक्त भी किया जा रहा है, तो ये एक फिट सूरत हाल है जो आइन में दर्ज है कि उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो गवर्नर राज का जो है फैसला कर सकती है। परवेज इलाही ने हलफ दिया है अपने मेंबर्स को कि असम्बली जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी। आप देखते हैं कि वो परवेज इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान का बयानिया कामयाब। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट को बुलडोज किया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, रात गए धोखे से कार्रवाई जारी रखी गई। परवेज इलाही ने नाराज अरकान को असम्बली न तोड़ने का हल्फ दिया और सेशन में लाया गया। मैदान में हुकूमती अरकान की तादाद 181 से ज्यादा नहीं थी। अदालत में साबित करेंगे कि हुकूमत ने नंबर पूरे नहीं किए। मौजूदा सूरत हाल गवर्नर राज के लिए मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तजारती अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहिदों में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अहम अमाराती रहनुमाओं, ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल, 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। गंदुम और आटे की मसनूई किल्लत पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गंदुम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, किसी को गंदुम की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। पहले आटे का बहरान, अब दाल पकाना भी ना रहा आसान। मुल्क में दालों का बहरान सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 35 रुपए फी किलो तक इजाफा। दाल माश 370, दाल मसूर, दाल मूंग 260, दाल चना 230 रुपए किलो हो गई। सफेद चने की कीमत 35 रुपए इजाफे से 320 रुपए तक जा पहुंची। डॉलर का बुलंदी की तरफ सफर जारी। रुपए की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 227.93 रुपए से बढ़कर 228 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। वुकला का तीसरे रोज भी लाहौर हाईकोर्ट जजेस गेट के बाहर धरना जारी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हाईकोर्ट चौक को कार्डन ऑफ करके मॉल पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना मोहम्मद आसिफ एडवोकेट से इजहार यकजहती में धरना दिया जा रहा है। म्यांमार की भारत में सर्जिकल स्ट्राइक। भारत के अंदर घुसकर दहशतगर्दों पर वार। म्यांमार के सरहदी इलाकों में जदीद लड़ाका तैयारों से बमबारी। खानतलांग में चंद नेशनल आर्मी के ठिकानों को भारत के अंदर निशाना बनाया गया। फजाई हमले में खवातीन समेत तंजीम के मुतादिद दहशतगर्दों की हलाकत की इतलात। फलस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मगरबी किनारे पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग करके 2 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक नाबलस के पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फौज ने फायरिंग की।
मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। डीर बाला में मुसलसल तीसरे रोज बर्फबारी से कुमराट, लामोती और थल कलकोट का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता। शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ामी जिंदगी मफलूज। मलका कोहसार, मरी और शांगला में भी बर्फबारी। सयाह आसमान से गिरते सफेद गालों से लुत्फानंदोज। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्किल। स्कर्दू में 3 रोजा रुकन फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में आइस हॉकी, यॉर्क मार्च और दीगर खेलों के मुकाबले। कैनेडियन हाई कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आइस हॉकी मैच अंटन स्कर्दू ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। दूसरे वनडे मैच के दौरान मद्दाहों को मोहम्मद रिजवान को गले लगाना महंगा पड़ गया। दोनों तमाशाई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफवर्जी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक जावेद और अब्बास ने सिक्योरिटी हसार फैलाकर कानून की खिलाफवर्जी की। और अमेरिका में सजा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का सालाना अवार्ड शो द फैबलमैन्स 2022 की बेहतरीन फिल्म करार पाई। ऑस्टन बटलर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले उड़े। पंजाब में सियासी हलचल अरूज पर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट का मामला लाहौर हाईकोर्ट में दोबारा समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, वजीर आला पंजाब ने रात को एतमाद का वोट हासिल कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया, कितने अरकान थे रात को। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि 186 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। 186 अरकान की ही जरूरत होती है। स्पीकर के वकील ने परवेज इलाही की कामयाबी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए रात गए कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। ओपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव। सेक्रेटरी असम्बली नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। एहतजाज के बाद इजलास का बायकॉट कर दिया। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। डस्का में कतार में लगी खवातीन में धक्कम पेल। 2 खवातीन की हालत गैर हो गई। आटा खरीदने के लिए खवातीन और मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। गंदुम और आटे की मसनूई किल्लत पर इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गंदुम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, किसी को गंदुम की मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। पहले आटे का बहरान, अब दाल पकाना भी ना रहा आसान। मुल्क में दालों का बहरान सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 35 रुपए फी किलो तक इजाफा। दाल माश 370, दाल मसूर, दाल मूंग 260, दाल चना 230 रुपए किलो हो गई। सफेद चने की कीमत 35 रुपए इजाफे से 320 रुपए तक जा पहुंची।